आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे राज की तरफ जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में छुपा है। एक ऐसी जगह जहाँ ऊपर से देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन सरफेस के नीचे दबा पड़ा है ह्यूमन हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, रूपकुंड लेक, जिसे दुनिया जानती है द स्केलेटन लेक के नाम से। यहाँ बर्फ के नीचे पानी की गहराइयों में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा कंकाल पड़े मिले। कौन थे ये लोग? इनकी मौत कैसे हुई? मास मर्डर, रिचुअल सैक्रिफाइस, कर्स ऑफ गॉडेस नंदा देवी, या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसे सुन के ही रातों की नींद चली जाए? रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में त्रिशूल और नंदा घुंटी पीक्स के बीच लगभग 5,029 मीटर यानी 16,500 फीट पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन कम, हवा पतली, टेम्परेचर बर्फ जैसा। ऐसे रिमोट जगह पर एक लेक होना ही अजीब है, लेकिन उस लेक के अंदर ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, वो भी 1,000 से ज्यादा एक ही जगह पर। 1930 से 1940 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स ने पहले स्केलेटन देखे थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा ये तो शायद सोल्जर्स होंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 में मर गए, मगर फिर बाद में पता चला ये स्केलेटन्स तो सेंचुरीज पुराने थे। हिमालय ने अपने अंदर एक पूरा कब्रिस्तान छुपा रखा था। जब बर्फ पिघलती है, स्केलेटन्स के स्कल्स, रिब्स, फेमर बोन्स सब सरफेस पे खुद ब खुद दिखने लगते हैं। लोग डरते भी हैं और मोहित भी होते हैं, और परेशान तो सबसे ज्यादा। रूपकुंड के आसपास के गांव की एक पुरानी कहानी है। हर 12 साल में होती है नंदा देवी राज जट यात्रा, एक मल्टी वीक हिमालयन पिलग्रिमेज। कहानी के मुताबिक एक बार राजा जसधावल कन्नौज के अपनी रानी, डांसर्स और सैनिकों के साथ नंदा देवी के क्षेत्र में घुस आए। नंदा देवी जो शुद्धता की देवी हैं, उन्हें इस बेअदबी पर गुस्सा आया और उन्होंने भेज दिया आंधी तूफान आसमान से। एक ऐसा आंधी तूफान जिसने पूरी टोली को ही खत्म कर दिया और उनके स्केलेटन्स बन गए रूपकुंड के स्केलेटन्स। माइथोलॉजी के अनुसार ये श्राप था, मगर साइंस को प्रूफ चाहिए। 1950 से 1960 के बीच में इंडियन रिसर्चर्स आए, स्केलेटन्स निकाले गए, रेडियो कार्बन डेटिंग शुरू हुई और शॉकिंग रिजल्ट आया। लगभग सभी स्केलेटन्स एक ही टाइम पीरियड के नहीं थे। इसका मतलब ये एक साथ नहीं मरे, अलग ग्रुप्स और अलग अलग समय पर मरे। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब और बढ़ गई। 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम गई। माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्केलेटल केमिस्ट्री सब टेस्ट हुआ, और एक और शौक, स्कल फ्रैक्चर्स पर वेपन के मार्क्स नहीं, जैसे कोई बहुत बड़ी बॉल से मारा गया हो। वेपन नहीं, अटैक नहीं, मर्डर नहीं, फिर क्या? 2019 में वर्ल्ड क्लास डीएनए स्टडी पब्लिश हुई। सारे स्केलेटन का जीनोम सीक्वेंस किया गया। रिजल्ट में आया कि रूपकुंड में 3 मेजर जेनेटिक ग्रुप्स मिले। पहला ग्रुप लोकल हिमालयन पीपल, ये वो लोग थे जो उत्तराखंड नेपाल रीजन के ओरिजिनल रेसिडेंट्स जैसे दिखते थे, लगभग 7 से 10th सेंचुरी सीई। दूसरा ग्रुप साउथ एशियन ट्रैवलर्स, ये लोग नॉर्थ इंडियन डीएनए लीनिएज के थे, लगभग 17th से 19th सेंचुरी सीई। और तीसरा ग्रुप मेडिटेरेनियन पीपल, ग्रीस, क्रेट, साइप्रस, अर्मेनियन रीजन के क्लोज मैचेस, लगभग 1800 के दौरान के। ये लोग हिमालय तक कैसे आए? सब एक जगह ही आके कैसे मरे? साइंस ने जवाब दिया। स्कल फ्रैक्चर्स के नेचर ने सच सामने लाया। फ्रैक्चर्स राउंड, मल्टीपल, यूनिफॉर्म थे, जैसे आधा किलो की क्रिकेट बॉल साइज के बर्फ के गोले सिर पर गिर रहे हों। डीएनए टीम ने लोकल कहानियों को भी सुना और समझा। फिर पता चला रूपकुंड रीजन में मैसिव हेल स्टॉर्म्स, जिसमें बर्फ के गोले का साइज गोल्फ बॉल से क्रिकेट बॉल तक होता है, ये कॉमन फेनोमेना है। एक सडन हेल स्टॉर्म 16,000 फीट पर, जहां ना शेल्टर है ना कवर, इंसान का बचना मुश्किल। मल्टीपल ग्रुप्स को अलग अलग सेंचुरीज में जायंट हेल स्टॉर्म्स ने मार दिया। कोई कर्स नहीं, कोई मैसेकेर नहीं, नेचर की ब्रूटल पावर। रूपकुंड नंदा देवी राज जट यात्रा का हिस्सा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये देवी का सेक्रेड राउट है। 16,000 फीट पर मौसम का कोई विश्वास नहीं कर सकते। 5 मिनट में तूफान आ जाता है। कुछ विदेशी, बहुत संभव है खोजकर्ता या ट्रैकर हों। इन सब के बावजूद एक सवाल उठता है कि रूपकुंड के स्केलेटन्स इतने परफेक्टली प्रिजर्व्ड कैसे? क्योंकि लेक का शैलो होना, बर्फ 10 महीने लेक को कवर करी रहती है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो है, जंगली जानवर भी नहीं जो मांस खाए। इन सब की वजह से यहाँ नेचुरल डीप फ्रीज कॉफिन बन गया हजारों साल तक। ऐसे प्रिजर्वेशन दुनिया में बहुत कम है। गांव वालों के हिसाब से स्केलेटन्स पवित्र आत्मा है, दे बिलोंग टू द यात्रा ऑफ द गॉडेस, उनको छेड़ना पाप है। ट्रैकर्स कई बार बताते हैं रात में आवाजें आना, बहुत तेज हवा चलना और धुंध में इंसान जैसी आकृतियां भी दिखती हैं। चाहे अंधविश्वास हो या भ्रम, रूपकुंड का एटमॉस्फेयर हर किसी को हिला देता है।
है। स्केलेटन्स को बचाने के लिए भारत की सरकार ने रूपकुंड ट्रैक बैन कर दिया, रिसर्च भी लिमिटेड कर दिया है क्योंकि लोग हड्डियों के साथ सेल्फी के लिए उठा ले जा रहे थे। रूपकुंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड साइट, हिस्ट्री का म्यूजियम, नेचर का वार्निंग साइन। रूपकुंड लेक हमें कुछ सीख भी देता है। राजा, रानी, विदेशी कोई बच नहीं पाया, इसलिए नेचर बहुत बड़ा फोर्स है। 1000 साल पहले भी ट्रैवलर्स हिमालय को एक्सप्लोर करने आए थे। जितनी बर्फ पिघलेगी उतने स्केलेटन्स उभर कर आएंगे। पहाड़ी रीजन में पहाड़ ही निर्णय करते हैं कौन जिएगा और कौन नहीं। रूपकुंड लेक एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक सा जाता है, जहां लोग आए जिंदा लेकिन वापस कभी नहीं गए। उनकी कहानियां हवा में घुली हैं, उनके स्कल्स बर्फ के नीचे सो रहे हैं और उनके फुटस्टेप्स हिमालय की हवाओं के साथ गूंजते रहते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, उनकी कहानियों को याद रखें, हिस्ट्री से सीखें और नेचर की इज्जत करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओम नमः शिवाय।